नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि मार्केट ट्यूसडे को कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोजिंग हुई है, तो आप देखेंगे कि जो डेली ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट आज उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। गाइस, हमने क्या कहा था कि हम अपर साइड का व्यू कम बनाएंगे, बिकॉज हमें हर स्विंग पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर हम इंट्राडे में देखें आज के सेशन में, तो आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू अपने ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। हमने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल करके अगर इस लेवल को तोड़ता है 17,500, तो हम और डाउन साइड का मोमेंटम देखेंगे। लेकिन मार्केट वहीं से 450 से सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस अपने ऊपरी रेजिस्टेंस के आसपास गया और वहीं पे क्लोजिंग दे दी। आप देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, अपर साइड वन साइड जा नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस पिछले कुछ दिनों में हमको अच्छा मोमेंटम मिला था डाउन साइड होने के बाद अभी आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज की तरफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस की फेड की मीटिंग होने वाली है 21 को, जिसका डेटा आने वाला है। और उस डेटा के आधार पे ही हमें आगे के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो डेली ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसी के आसपास एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। कोई क्लियर व्यू अभी भी नहीं है, तो अगेन हम लेवल पे ही काम करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और अगेन 800 को लेवल को तोड़ती है ऊपर की तरफ, तो हम लिटिल बिट फिर ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगेन हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ऊपरी लेवल पे हर स्विंग पे। आप देखेंगे कि जो क्लोजिंग है 17,860 की, वो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि हमें फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग मिली थी। फ्राइडे सॉरी थर्सडे के सेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्मॉल क्वांटिटी पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाउन साइड का व्यू क्लियर है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता हमें और डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 480 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है और उसको तोड़ता है, तो हमें और 17,350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे डाउन साइड। गाइस, अभी कल और परसों यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें हो सकता है थोड़ा साइडवेज मार्केट देखने को मिले, वन वे मार्केट ना मिले। इसलिए कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें और ज़्यादा पॉइंट की उम्मीद ना करें। केवल थोड़े बहुत पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, इस तरह के मूव आप लेते रहिए। और गाइस, अगर आप इसी तरह के लेवल्स लाइव मार्केट में अगर आप सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लाइव मार्केट सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं स्टॉक से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड। आप देखेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट करते हैं अपने सभी सब्सक्राइबर को। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, डेली चार्ट में चलते हैं। आप देखेंगे हमने क्या कहा था कि जो कैंडल बनी है फ्राइडे के सेशन में, आप उसका हाई और लो मार्क कर लो और उसी के बीच में मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। अगर बीचों बीच रहा तो आप देखेंगे किस तरह से मार्केट रेंज बाउंड ही रहा। 41,150 से रिजेक्शन लेके मार्केट अगेन साइडवेज क्लोज हुआ। और आप देखेंगे कि 40,500 पे ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी गया था। इंट्राडे में अगर हम देखें, ये जो हमारे लेवल्स थे, मार्केट जो है फ्लैट खुलने के बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आई, उसके बाद 40,500 पे सपोर्ट लेके 41,150 तक गई। गैस, हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और हम पी पुट के लिए ही काम करेंगे, रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा के। आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने काम किया है। मार्केट ऊपरी लेवल पे गई 40,150, जो कि प्रीवियस डे का हाई था। वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके एक साइडवेज क्लोजिंग दी है। गाइज, हमने क्लियर कहा था कि हम अपर साइड का व्यू कम बनाएंगे और अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइज, क्या होता है, जब मार्केट अगर मोमेंटम दी कंटिन्यू मोमेंटम दे रही है, उसके बाद जब क्लियर व्यू नहीं होता, तो हमें हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलता। अभी मार्केट हो सकता है और एक दो दिन कंसोलिडेट करे, यहाँ साइडवेज जाए, इसी रेंज में घूमे। आप जो रेंज देख रहे हैं 41,150 या 40,500, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगी, तब तक हमें रेंज बाउंड मार्केट ही देखने को मिलेगी। जब तक ये दो लेवल नहीं टूटते, तब तक हम कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 400 टू 500 पॉइंट तक का। तो एक्सपायरी क्लोजिंग एक्सपायरी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 दिन बाद है और उसी दिन फेड की मीटिंग भी है। तो उस मीटिंग पे बहुत डिपेंड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा आने वाले दिनों में। तो गाइज, लेवल देखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है
फ्लैट खुलती है और 40,800 के नीचे चलना शुरू करती है, तो हम फर्दर 40,500 तक का लेवल देखेंगे, और 40,500 भी अगर टूट जाता है तो हम 40,300 तक का लेवल देख सकते हैं। और अपर साइड का व्यू क्लियर है, जब तक 41,200 नहीं टूटता तब तक हम और अपर साइड का व्यू नहीं देखेंगे। और मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है 200-300 पॉइंट 41,200 के ऊपर ही खुलती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अवॉइड करिएगा मार्केट को, क्योंकि ये कोई क्लियर व्यू नहीं है मार्केट का कि एकदम गैप अप खुल गई तो वहां से ऊपर ही चले जाएगी या वहां से एकदम ही नीचे आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट वहां पे रिजेक्शन लेके साइडवेज कंसोलिडेट हो जाए वहां पे। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा, और फ्लैट खुलती है तो भी एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो गैस हमें हो सकता है डाउनसाइड मार्केट देखने को मिल सकता है। तो हम लाइव मार्केट में अपडेट करते रहते हैं, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे आपको और क्लियर कट व्यू मिलेगा आपको। तो गाइज इसी तरह के लर्निंग के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।